नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बोलूँगी जिसमें बहुत भ्रांतियाँ हैं, यानी कौवे के विषय पर। देखिए, कौवा एक ऐसा है, कहते हैं कि यमराज का वाहन है। इन्हें दिखता है, इन्हें वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो अ, हमें नहीं दिखती हैं। जैसे कौवे और कुत्ते के बारे में ऐसा है कि ये आत्माओं को देखते हैं, बुरी चीज़ का आभास हो जाता है इनको। ये हमको संकेत देती है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है। लेकिन हम इसको गलत तरीके से लेते हैं और फिर ये जब भी काँव-काँव करते हैं हम इनको भगा देते हैं। ये हमें बताना चाहती हैं कि क्या होने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊँगी जो कौवे कौवे को लेकर है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि जैसे कौवा कौवे को लेकर है कि अगर आपके घर की छत पर, मतलब अब अभी सबसे पहले मैं आपको अशुभ समाचार को बता रही हूँ। ये क्या अशुभ होता है इनके लिए, क्या करने से हमारी लाइफ में ये तो अशुभ हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर की छत पर ये इसका कहीं मरा हुआ बॉडी दिख रहा है या कौवे मर गया आपके छत पर, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ये जान लीजिए कि इससे आपके जो उस घर के जो मालिक है, उस घर के जितने भी सदस्य, किसी न किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है। ये एक संकेत है। दूसरा संकेत, अगर दक्षिण तरफ मुंह करके वो आपके घर की तरफ देख के अगर कौं कौं करता, दक्षिण साइड बैठ के आपके घर की तरफ देखिए अगर कौं कौं कर रहा है, एक अजीब आवाज से चिल्ला रहा, तो जान लीजिए कि आपके घर में कोई संकट आने वाला है। जो कोई भी बाहर यात्री है या जो बाहर सफर करने गया है, उनको आपको बोलना है कि आराम से आना है, आराम से जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है ना। ये संकेत देती है कि कोई अच्छा खबर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कौवा आपको लगता है कि कौवे को कुछ खिलाने से मेरी ग्रहें थोड़ी शांत हो जाएंगी, या मैं ऐसा ऐसा कुछ करूं तो ये कौवा को खुश किया जाए। कौवे को खुश खुश करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई चीजें हैं जो अगर हम करेंगे तो हम इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। कई बार देखा कि हम रास्ते में सफर कर रहे हैं और एक कौवा तुरंत आके हमारे सर पर बैठ जाता है और एक चोंच मार के चले जाता है। कई लोगों के साथ ये हुआ है। कौवा आता है, सर पर बैठता है, एक चोंच मार के चले जाता है। ये बहुत खतरनाक है। ये मौत तुल्य कष्ट है। उस व्यक्ति की मौत हो सकती है और बहुत जल्दी। ऐसा कहते हैं कि इसका रिजल्ट हमको 1 महीने के अंदर दिखता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर कौवा ऐसा समय में बैठता है तो आपको क्या उपाय करना है। ये एक पॉइंट है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आए दिन एक कौवा आपके घर के तरफ चक्कर काट रहा है, या आप जब बाहर निकलते हो आपके बॉडी की चारों तरफ चक्कर काट रहा है, आप बहुत परेशान है कौवे को लेके। आजकल तो ऐसा है कि देखिए कौवा थोड़ा कम हो गया, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया। हमारे यहाँ थोड़ा कम है कौवे की संख्या, लेकिन कई जगह में जो बहुत कौवे दिखते हैं। तो आपको करना क्या है, आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो आपके अगर घर आपको लग रहा है कि घर में कुछ पैसे रुपए की दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छत में जाके एक रोटी लीजिए, थोड़ा सा घी, नहीं के बराबर, एक बूंद घी मंगाइए और उसको फाड़िए, टुकड़े टुकड़े करिए, टुकड़े करके आप कौवे को खाने को दीजिए। देखेंगे आपके घर की जो धन संबंधी जो प्रॉब्लम है, यानी आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है, गुप्त शत्रु, ये खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला। दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि कौवा आपके घर में ऐसे बार बार चक्कर काट रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, तो मैडम क्या करें, हमारी बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है या पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, तो आपको करना क्या है कि पनीर आपको लेना है, टुकड़े टुकड़े करके पनीर करके आप कौवे को खाने पे दीजिए। पनीर जो होता है शुक्र का प्रतीक होता है। अगर आप उनको शुक्र देंगे, शुक्र संतुष्ट होगा, और शुक्र वो चीज है कि सुख समृद्धि धन देता है। एक व्यापारी के लिए शुक्र का उच्च का होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप पनीर खिलाते हैं तो आपको ये चीजें प्रॉब्लम हो जाए, कम होगी। देखिए हम क्यों खिलाने बोलते, क्योंकि देखिए यमराज के तो बहुत करीबी है, ये यमराज के वाहन है। बोलते कई बार कौवा यमराज के वाहन है। अगर आप तोता, गरुड़, कौवा, अगर हंस, अगर इनको आप खाने को देते हैं, रोटी देते हैं या चावल देते हैं, दाने देते हैं, अगर खाने को देते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यानी कि पित्त दोष जो आपका वो खत्म हो जाएगा। कई बार हम लोग पित्त दोष को काल सर्प का योग कहते हैं, ज्योतिष की भाषा में इसको काल सर्प का योग कहते हैं। पित्त दोष यानी कि पूर्वजों को खुश करना। कई बार आप इनको चावल दे सकते हैं, खाली राइस दे सकते हैं, बॉयल किया हुआ चावल दीजिए, उसको आप ठंडा करके आप इनको खिलाइए। या तो तोते को दीजिए, या तो तोते को दीजिए, या तो गरुड़ तो दिखता नहीं है, या हंस को दीजिए। आप इनको दीजिए, देखेंगे कि आपको आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। आपके पित्त संतुष्ट यानी आपके घर की सारी समस्या खत्म। ये काम करना। तीसरा है कि अगर आप शनि से ग्रसित हैं,
शनि आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो क्या करें? शनि एक ऐसा चीज है कि अगर आपके पीछे पड़ जाती है, एक कौवा है जो आपको बचा सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म खत्म कर सकता है। क्योंकि शनि के इर्द गिर्द आपने कौवा कई बार देखा, आप देखेंगे जहाँ शनि मंदिर होते हैं वहाँ कौवे बहुत होते हैं, कौवे होते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि एक रोटी लेनी है, एक रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ज्यादा हल्दी देंगे तो नहीं खाएगा, थोड़ा सा हल्दी डालिए और थोड़ा सा खीर, आप थोड़ा सा खीर बनाइए, खीर बना के उसको आप अपने छत पर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसा आप मीठा देंगे तो ये चीज आपको, जो शनि का जो प्रतीक है कि घी, आपको मैंने कहा कि थोड़ा सा हल्दी दीजिएगा रोटी के ऊपर, तो इससे क्या आपका शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। ये सब आप कम करिएगा, देखेंगे कि कौवा आपको बहुत अच्छा फल देगा। क्योंकि देखिए कौवा कई बार खजाने की बात ही बोल के जाता है। कौवा के आवाज से कई बार अतिथि आती है आपके घर में, वो आपको कहता है कि आज अतिथि आने वाली है। तो ये सारी चीज आपको संकेत मिलती है। कौवा के, अगर आपके घर के सामने कौवे की आवाज बहुत मीठी लग रही है आपको, यानी कि बहुत कर्कशता नहीं है, उसकी आवाज में एक मधुरता दिख रही है, तो जान लीजिए एक प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम कौवे की भाषा को नहीं समझ पाते। तो इस तरह के कई चीजें हैं, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा इनको दाना पानी दीजिए, इनके साथ थोड़ा सा आप कभी पनीर, कभी जैसे मैंने आपको कहा खीर, कभी बॉयल चावल, ये सब आप देंगे तो आपके ग्रहों में बहुत शांति होगी। ग्रह शांत होंगे तो आपका शनि बोलिए, राहु बोलिए, केतु बोलिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, इसके साथ फिर किसी और विषय पर बात करूंगी। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए।